हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपना प्रकाश का व्यतिकरण चल रहा था। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि जब भी दो प्रकाशीय तरंगें, समान आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की प्रकाशीय तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होते हैं तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, और इसके प्रकार अपने पढ़े थे, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या था कि व्यतिकरण कर रही प्रकाशीय तरंगें यदि किसी बिंदु पर समान कला से पहुंचती हैं तो वहाँ कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण में जो प्रकाश की तीव्रता और आयाम जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? मैक्सिमम रहते हैं। इसके बाद आया था विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या था कि व्यतिकरण कर रही जब दो प्रकाशीय तरंगें जिन बिंदुओं पर विपरीत कला से पहुँचती हैं तो वहाँ कौन सा व्यतिकरण होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? प्रकाश की जो तीव्रता और आयाम होते हैं वो क्या रहते हैं? कम रहते हैं या न्यूनतम रहते हैं। ठीक है, तो ये थे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, तो आगे अपने कर रहे थे प्रकाश का व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण ठीक है, व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था परिणामी आयाम का। परिणामी आयाम का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था? परिणामी आयाम, इसका फॉर्मूला निकाला था अपने आर स्क्वायर निकाला था पहले। ये क्या आया था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, फिर अपने आर निकाला तो क्या था? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो ये अपने एक फॉर्मूला निकाल लिया था। समीकरण नंबर आपने क्या दी थी? इसको मान लो 5 समीकरण थी, 5 नहीं थी, 5 तो अपने दे दी थी, 6 7 मान लो इसको आप। ठीक है, जो भी लास्ट आपने समीकरण दी है वो समीकरण मान लेना उसको। ठीक है, 6 मान लो इसको। ठीक है, 6 थी ये समीकरण, तो 6 नंबर समीकरण अपने पास परिणामी आयाम ये आया। ठीक है, इसके बाद अपने निकाला था परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हम जानते हैं जो तीव्रता होती है वो आयाम के क्या रहती है? वर्ग के समानुपाती रहती है। 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने, ये जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के क्या रहती है? प्रोपोर्शनल टू होती है। अब समानुपाती को हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, तो के अपने क्या लगा देंगे? कांस्टेंट लगा देंगे, आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये पड़ी, इसको यहाँ रखोगे तो आई कितना आया? के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, इस के का अंदर मल्टीप्लाई जैसे करोगे आप तो के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाई। ठीक है, इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो आप। कल अपने इतना छोड़ा था इसको, जैसे आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 अंडर रूट के a1 स्क्वायर अंडर रूट के a2 स्क्वायर cos फाई। ठीक है, ये लिख सकता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, अंडर रूट के अंडर रूट के से गुणा की तो के आ जाएगा, a1 स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो a1 हो जाएगा, a2 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a2 हो जाएगा। तो ऐसा आपने किस लिए किया? अपनी सुविधा के लिए किया। देखो, जब तीव्रता परिणामी निकाली थी तो वो क्या आई थी? के आर स्क्वायर आई थी, क्योंकि वो परिणामी आयाम के समानुपाती थी। ठीक है, अगर पहली तरंग की तीव्रता अपने I1 मान लें तो वो पहले आयाम के क्या रहेगी? समानुपाती रहेगी, आयाम के वर्ग के समानुपाती रहेगी। ठीक है, अब समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा? के a1 स्क्वायर। तो यहाँ से के a1 स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? I1 रख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी जो तरंग है उसकी आप तीव्रता क्या मान लेते हैं? अपने I2, और वो क्या रहेगी? उसी के आयाम के वर्ग के समानुपाती होगा। अब प्रोपोर्शनल टू को जैसे ही आप हटाते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? I2 बराबर के a2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये परिणामी जो तीव्रता है वो तीव्रता की फॉर्म में अपने पास मिल जाएगी, ये आयाम के रूप में आपके पास।
ठीक है। अब के ए वन स्क्वायर जहाँ भी है वहाँ पर क्या रख सकते हो, आई वन, और के ए टू स्क्वायर जहाँ भी है वहाँ क्या रख सकते हो, आई टू। तो आई बराबर क्या मिला आपको, इसकी जगह आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट के ए वन स्क्वायर आई वन के ए टू स्क्वायर आई टू कॉस फाइव। ये आपके पास आ जाएगी परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, परिणामी आयाम का और परिणामी तीव्रता। ठीक है, अब ये परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता अपने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए फिर से कैलकुलेट करें। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए। नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए देखो, जो परिणामी आयाम और तीव्रता वो किस पे डिपेंड करते हैं, कालांतर फाई पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, कालांतर फाई पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर है वो क्या होता है, कालांतर जो है वो क्या होता है, फाई बराबर 2n पाई होता है। ठीक है, क्या होता है, 2n पाई होता है, जहाँ n का आप क्या रखते हो, 0 1 2 3 डैश। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ 0 रखोगे, ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए cos फाई की। cos फाई पे डिपेंड करता है आयाम और जो तीव्रता वो cos फाई पे डिपेंड करती है। तो cos फाई यदि आप निकालोगे, ठीक है, तो उसके लिए हमेशा कितना रहेगा, फाई की जगह आपको 2n पाई रखना। यहाँ से एग्जाम्पल के रूप में मान लो 0 रखा आपने n की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा फाई की वैल्यू, और cos 0 हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार मान लो n की वैल्यू 1 रख दी आपने, तो ये 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ फाई की जगह आप 2 पाई रखोगे तो cos 2 पाई हो जाएगा ये, और cos 2 पाई भी कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें से कोई भी वैल्यू रख दो आप, और cos फाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, क्योंकि cos 2n पाई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण जो है उसके लिए cos फाई कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अपने परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता इसके लिए निकालते हैं। तो परिणामी आयाम क्या होगा, परिणामी आयाम r बराबर आपके पास है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, जो cos फाई है यहाँ लिख लेते हैं पहले अपने cos फाई। अब cos फाई की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो r कितना हो जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 1, या अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 या। ठीक है, अब हम जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये फॉर्मूला होता है आपके पास किसका, a1 प्लस a2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो r आपके पास कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा आयाम। ठीक है, तो ये आयाम आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, वैसे भी अपने आप को जब संपोषी और विनाशी व्यतिकरण मैंने करवाया था तो आपको तरंगों का एग्जाम्पल दिया था मैंने इस प्रकार से। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक वेव ये है, ठीक है, ये इस फेज में है, और इसी फेज में इस पर अध्यारोपित जो तरंग हो रही है ये वाली, इसका फेज है a2। ठीक है, इसके अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग आएगी उसका आयाम क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला देंगे अपने, यानी कि a1 प्लस a2, वही आया अपने पास। संपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम कितना, a1 प्लस a2 होगा। ठीक है, ये भी माध्यम के कण को ऊपर ले जाना चाहती है वेव, और ये भी ऊपर ले जाना चाहती है, तो दोनों मिलकर के ऊपर ले जाएंगी, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 आ जाएगा। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम कितना होगा, a1 प्लस a2 होगा। अब संपोषी व्यतिकरण के लिए आवर्ती निकालोगे आप, आवर्ती ये रहा अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो आप। ठीक है, यहाँ भी cos फाई कितना रखोगे आप लोग, 1 रखोगे, तो आवर्ती आई बराबर कितनी है आपके पास, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 cos फाई। ठीक है, cos फाई की जगह आपको क्या पुट करना है, 1, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, cos फाई की जगह 1 रख दिया तो ये आ गया।
ठीक है। अब अपनी सुविधा के लिए अपने क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, अंडर रूट I1 की होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट I1 2 अंडर रूट I2। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे ये फॉर्मूला बना था ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2, उसी प्रकार से अंडर रूट में फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट I1 की स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 की स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी, किसके लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अब यही परिणामी आयाम और आवृत्ति आपको किसके लिए निकालनी है, सॉरी आवर्ती नहीं है, तीव्रता, सॉरी तीव्रता है। ठीक है, तो यही परिणामी आयाम और तीव्रता आपको अब किसके लिए निकालनी है, विनाशी व्यतिकरण के लिए निकालनी है। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए देखते हैं आपने, इसको मिटा दें। विनाशी व्यतिकरण नंबर 2, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो कितना बताया गया था आपको, इसके लिए जो फेज है डिफरेंस फाई बराबर कितना होता है, 2n + 1 अपॉन में पाई, यानी पाई का विषम गुणज होता है। यहाँ भी n बराबर कितना रखते हो, 0 1 2 डैश डैश। ठीक है, तो इसके लिए cos फाई कितना रहेगा ये देखना आप। ठीक है, इसके लिए तो cos फाई कितना था, 1 था। अब आपको विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई देखना कितना होगा, तो यहाँ जैसे ही मान लो मैंने 0 रखा, इसमें से आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, सभी के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी। तो जैसे ही आपने 0 रखा, 0 जैसे ही रखोगे तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, 1 बचेगा, तो 1 की पाई से गुणा कर दो, ओनली पाई आएगा। और cos जैसे ही मैं फाई का मान पाई आ गया, तो फाई की जगह जैसे ही मैंने पाई रखा, तो cos पाई कितना होता है आप जानते हो, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ही आप 1 रखोगे, तो 1 रखते ही आपके पास क्या आएगा, 1 रखोगे यहाँ, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो 3 पाई हो जाएगा। और cos 3 पाई भी कितना होता है, -1। जैसे ही आप 2 रखोगे, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई भी कितना होता है, -1। यानी कि पाई का विषम गुणज है, यहाँ पाई का क्या था, सम गुणज। तो विषम गुणज के लिए cos फाई की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, -1 रहती है। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण में cos फाई की जगह क्या पुट करने वाले हो आप, -1। तो इसके लिए परिणामी आयाम क्या होगा, r बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक, r बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई की जगह क्या पुट करोगे आप, -1, तो -1 रख दोगे। ठीक है, तो r बराबर क्या आया आपके पास, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस का, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2A1 A2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, A1 माइनस A2 की होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को जब आप जैसे हटाओगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो अपने पास क्या आया, A1 माइनस A2। ये होता है आर मिनिमम, आपके पास न्यूनतम आयाम होता है। ठीक है, यही अपने निकाला था विनाशी व्यतिकरण, जब आपको उस तरीके का आपको एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उसमें क्या किया था अपने, एक वेव ये ले ली थी इस प्रकार से, इसका एम्पलीट्यूड कितना था, A1 था। ठीक है, प्लस इस पे जो दूसरी वेव अध्यारोपित हुई, उस ये जो वेव थी वो क्या थी, इसकी अपोजिट फेज में थी। ये मान लो इस प्रकार से जा रही है विपरीत फेज में, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2। ये दोनों जब अध्यारोपित होंगी तो टोटल जो फेज होगा वो कितना रह जाएगा, A1 माइनस A2 रहेगा, कम हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा हो गया। तो यहाँ जो आयाम होगा वो क्या रहेगा, न्यूनतम या मिनिमम होगा। तो R मिनिमम आपके पास कितना आया, A1 माइनस A2। ठीक है, अब अपने निकालते हैं इसकी तीव्रता।
तीव्रता का फॉर्मूला क्या था अपने पास, I बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई जो है इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है आपको यहाँ विनाशी व्यतिकरण के लिए, -1। तो जैसे ही यहाँ -1 रखोगे तो I कितना आया आपके पास, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, माइनस का हो जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, -1 जैसे ही रखोगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर आएगी भी इसकी। इस प्रकार से, ठीक। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बड़ा। तो आई आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगी तीव्रता क्या, मिनिमम, और ये वाली कौन सी थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए अपने अधिकतम और न्यूनतम आयाम और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं निकाले। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें आपसे पूछी जाती है वो क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं आयामों का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा, आर मैक्सिमम बटा में आर मिनिमम। आर मैक्सिमम कितना निकाला था आपने, A1 प्लस A2 और मिनिमम A1 माइनस A2। ये आपके पास आयामों का अनुपात आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, ये चीज़ें आपसे न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। तो I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम। ठीक है, I मैक्सिमम कितना है आपके पास, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 की होल स्क्वायर। ये आपके पास इनके रेशियो आ जाएंगे या अनुपात आ जाएंगे। ठीक है, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, जिसमें अपने मैक्सिमम और मिनिमम आयाम और तीव्रताएं निकाली हैं। ठीक है, और इनका अनुपात निकाला है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपके और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो आप, यदि व्यतिकरण कर रही दो तरंगों का अधिकतम व न्यूनतम आयामों का अनुपात आपको दे रखा है 2:1। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात दे रखा आपको, तो उनके आयाम ज्ञात कीजिए इन तरंगों के। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है, आर मैक्सिमम अपॉन में आर मिनिमम दे। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया भैया मैं। व्यतिकरण कर रही दो तरंगों के आयाम दिए हुए हैं आपको, दो तरंगों के आयामों का अनुपात दिया हुआ। आयामों का अनुपात दे रखा, का अनुपात दे रखा आप। ठीक है, व्यतिकरण कर रही दो तरंगों के आयामों का अनुपात दे रखा आपको
2 अनुपात 1, तो उनके अधिकतम व न्यूनतम आयामों का अनुपात निकालो। ठीक है, इन तरंगों का आयाम दे रखा आपको, जो व्यतिकरण कर रही हैं 2 तरंगे, उनका आयाम दे रखा है, यानी कि A1 अनुपात A2 दे रखा आपको, कितना 2 अनुपात 1। फाइंड करना आपको R मैक्सिमम और R मिनिमम, ये निकालना आप। ठीक है, तो A1 और A2 का रेशियो दिया हुआ आपको, तो अपने मान लेते हैं। माना A1 तो कितना है 2x है, A2 है वो कितना है x। ठीक है, A1 कितना मान लिया 2x और A2 मान लिया x। देखो जिस प्रकार से आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे मैथ में कि पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात ये है, 2 अनुपात 1 है जैसे। ठीक है, तो उसमें अपने क्या करते थे, जब अनुपात दिया होता था उसके साथ एक कांस्टेंट मान लेते थे x। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर रहे हैं अपने। A1 को अपने क्या मान लिया 2x है, A2 को क्या मान लिया x है। ठीक है, अब अपने R मैक्सिमम और R मिनिमम का रेशियो फाइंड करना। ठीक है, यह अनुपात, तो R मैक्सिमम अपॉन में R मिनिमम, इसका फॉर्मूला ये पड़ा A1 प्लस A2 बटा में A1 माइनस A2। A1 प्लस A2, A1 कितना है 2x और ये कितना है x, तो यहाँ भी 2x माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1x कितना हो जाएगा 3x, 2 में से 1 गया x से x गया तो क्या आ जाएगा 3 अनुपात 1। ठीक है, तो इसके आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग तीव्रताओं का अनुपात भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीव्रताओं का अनुपात भी यहाँ निकाल सकते हो। ठीक है, तीव्रताओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, मान लो आपकी I मैक्सिमम और I मिनिमम, इनका रेशियो फाइंड करना। तो सिंपल है कि तीव्रताएं हम जानते हैं कि आयामों के क्या रहती है, प्रोपोर्शनल टू रहती है। ठीक है, तीव्रता क्या होती है आयामों के प्रोपोर्शनल टू होती है, R मैक्सिमम और R मिनिमम इनके स्केयर के प्रोपोर्शनल टू होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, आपको आयामों का अनुपात पता है तो तीव्रताओं का अनुपात का आप स्केयर कर दोगे, तो क्या आयामों के अनुपात का स्केयर कर दोगे तो किसका अनुपात आ जाएगा तीव्रताओं का। जैसे I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, ये फाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 की होल स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा 9/1, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 9 अनुपात। ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। ठीक है, इस फॉर्मूले से करोगे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और आप डायरेक्ट ध्यान में रखो कि हम जानते हैं तीव्रता आयामों के वर्ग के क्या रहती है, समानुपाती रहती है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके आयामों के अनुपात का स्केयर कर दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा तीव्रताओं के अनुपात का वर्ग। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि व्यतिकरण कर रही 2 तरंगों की तीव्रताएं I व 4I है, तो परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि कालांतर फाई 0 हो, π/2 हो या फिर π/3 हो। ठीक है, ये 3 अपने ऑप्शन लेके चले हैं। ठीक है, कि फाई आपको पहले 0 लेके चलना है, फिर π/2, फिर π/3 लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 3 क्वेश्चन बने हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपको परिणामी तीव्रता, आपको I1 दे रखा है कितना है I है, I2 दे रखा है कितना है 4I। तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हो, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता इसकी क्या होगी I डैश मान लेते हैं अब हम। ठीक है,
तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आप जानते हो, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ठीक है, अभी आपको I1 I2 की वैल्यू रखनी है और cos फाई। I1 आपका कितना है, ये रहा I है, और I2 कितना है 4I। तो ये I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I प्लस अंडर रूट 4I cos फाई। cos की जगह आपको 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो I प्लस 4I, 2 अंडर रूट I से 4I क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट I के अंडर I से गुणा तो I हो जाएगा। cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। इस पूरे को सॉल्व करोगे 4 और 1 5I प्लस 2 दूने 4I। ठीक है, 4I और 5I तो कितनी हो जाएगी तीव्रता 9I। ठीक है, तो ये इसकी तीव्रता आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको सेकंड π/2 रख के करना है, तो फाई की जगह आप क्या रख दोगे π/2 रख दोगे। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें फाई कितना लेना आपको π/2 लेना। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I डैश बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos π/2। ठीक है, π/2 cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है 0 होता है। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो I डैश बराबर कितना हो जाएगा I प्लस इसकी जगह 4I और ये सारा 0, तो I डैश कितना आ जाएगा 5I आ जाएगा। तो ये इसकी तीव्रता है। एक आपके लिए छोड़ते हैं π/3 रख के आपको करना है, फाई की जगह π/3 रखना। ठीक है, और आगे इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो इस प्रकार से कुछ न्यूमेरिकल आते हैं अधिकतम और न्यूनतम आयामों और तीव्रताओं पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपने YDS करेंगे, यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे व्यतिकरण से किस प्रकार से अपने को फ्रिंजें प्राप्त होती हैं अल्टरनेट रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।